बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मुझे कहते हैं महजबिया हसन और मैं अकेले नहीं हूँ, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। मेरे साथ परवीन गिलानी और महानूर कुरैशी दोनों मौजूद हैं। और आपको हम पाकिस्तान लाउंज में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप महजबीन? अस्सलाम वालेकुम इस्लामाबाद लाउंज भी होगा, पाकिस्तान लाउंज भी होगा। और मैंने अभी महानूर से कहा था कि मैं कितनी दफा भी याद कर लूँ इस्लामाबाद लाउंज, मैं बोलूँगी जरूर पाकिस्तान लाउंज। पाकिस्तान में ना एग्जैक्टली, इस्लामाबाद आप मुझे सपोर्ट करें। एनीवेज जी, हम आपके सामने हाजिर हैं और आप लोग K2 पे 2 दिन हमें देखेंगे, बल्कि अब 2 दिन बर्दाश्त करेंगे। यानी कि पीर और मंगल को हमारी मुलाकात आपसे हुआ करेगी 8 से 9 बजे तक। इस 1 घंटे में यूँ ना समझे कि हम आपको करंट अफेयर के हवाले से कुछ आपको अपडेट्स करेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। हम आपको सिर्फ इंटरटेन करेंगे, आप लोगों के साथ गपशप करेंगे। और गपशप के लिए आपके पास टेलीफोन लाइंस जो है वो बिल्कुल ओपन होंगी। जिन टॉपिक्स पे हम बात कर रहे होंगे वो मोस्टली ऐसे होंगे जो कि हमारी कम्युनिटी से, हमारे सोसाइटी से, हमारे माशरे से जो है वो लिंक्ड होंगे। तो हम उन पे बात करेंगे और आप लोग उस पर अपनी राय भी दे सकते हैं, आप उस पर हमें मशवरे भी दे सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी मज़ेदार बातें हम कर सकते हैं जिससे कि बातों बातों में सबको कोई ना कोई फ़ायदा पहुंचे। बिल्कुल ऐसे ही है जी। इस प्रोग्राम को डिज़ाइन करने का मकसद भी ये है कि हम जितनी भी तमाम तर चीज़ें हो रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल भी होती हैं, उस पर थोड़ी सी बात भी करेंगे, थोड़ी सी गपशप भी हुआ करेगी आप लोगों के साथ। और इस्लामाबाद लाउंज है तो इस्लामाबाद से रिलेटेड भी जिसमें हमारे कुछ सियासी मामला भी आ जाते हैं। तो खबरों का बंदा आपके साथ बैठा हो ना, खबरों वाला बंदा बैठा हो तो वो सियासी बातों से बाज नहीं आ सकता। तो इसीलिए हमने परवीन को कहा कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई, अल्लाह करे कि अच्छी हो, बुरी ना हो, तो हम फौरी तौर पे कहेंगे ओवर टू यू परवीन। बिल्कुल, उसको हम संभालने की कोशिश करेंगे उसके बाद। और महानूर भी हमारे साथ होंगी। तो महानूर क्या कुछ अब जो इस्लामाबाद लाउंज है, और खास तौर पे अगर इस्लामाबाद की बात करें तो आज जो इस्लामाबाद का मौसम है, अभी तक हमें जो है बादल गरजने की आवाज आ रही है, बाहर बारिश हो रही है, मिट्टी की खुशबू आ रही है। और ये दोनों लड़कियां बाहर जाना चाह रही थी, मैंने कहा नहीं, प्रोफेशनलिज्म का जो है मुजाहिरा करो, पहले प्रोग्राम करो, उसके बाद जाके बाहर मौसम। लेकिन हम मौसम को साइड बाय साइड एंजॉय करेंगे, चाय के साथ, गपशप के साथ, आप लोगों के साथ। इस्लामाबाद लॉन्च में हम बातें करते रहेंगे क्या क्या हुआ इस्लामाबाद में। और खासतौर पे ईद के बाद बड़ी अब हैपनिंग सी सिचुएशन है, क्योंकि ईद पर तो इस्लामाबाद तकरीबन खाली हो जाता है। लेकिन अब इस दफा ऐसा नहीं था, बल्कि इस दफा कुछ ऐसा भी ये हुआ कि जब आप सेकंड या थर्ड डे बाहर निकले तो आपको इतनी देर इतना रश था कि सारा पिंडी इस्लामाबाद में आपको मिला सीरियसली। और वो ट्रैफिक का सिलसिला जो है वो संडे तक वैसे ही चलता रहा। यकीन कीजिए, संडे मुझे थोड़ा सा ट्रैवल करना था कहीं पर, तो मैं जब घर वापस आना चाह रही थी, इतने कोई बुरे हालात थे खासतौर पर रावलपिंडी सदर एरिया के कि वहाँ पे कोई ट्रैफिक वार्डन कुछ था भी नहीं ऐसा। और कितनी देर हम उनकी भी थी ना, उनकी भी थी रियली इतनी मुश्किल हालात। मतलब हम बहुत मुश्किलों से वो थोड़ा सा रास्ता तय करके हम वहाँ से निकले, लेकिन फिर जब मेन रोड्स पे, एयरपोर्ट रोड, उन तमाम तो रोड्स पे हम आए तो वो तकरीबन क्लियर थी। बट सिटी के अंदर जो थे वो हालात इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन एक और मज़ेदार बात मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे हम अमूमन कहते हैं ना, आज मैं रेडियो सुन रही थी तो उस पर कह रहे थे कि पिछली हुकूमत फिर अच्छी थी, इस हुकूमत में ज़्यादा महंगाई होगी। तो मैं थ्रू आउट पूरे रास्ते जो है ना हंसती हुई आ रही थी। कल इत्तेफाक हुआ कुछ शॉपिंग मॉल में जाने का, यकीन जानिए इतना रश था कि जैसे लोग चांद रात की जो है ना शॉपिंग कर रहे हैं, इतना ज़्यादा रश था। तो मैंने सोचा कि यार बहैसियत एक कौम के हम लोगों की कोई सोच शॉपिंग के हवाले से ऐसी है, ये जो हम बार बार कहते हैं ना बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है और बहुत ज़्यादा हालात जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, हम लोगों ने जिंदगी को तरतीब देना ही छोड़ दिया। पहले हम अपने बचपन में जब ये होम इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट होता था और ये मस्ट 8वीं तक आपको पढ़ना होता था, जो 5th के बाद शुरू होता था, उसमें एक हाउस बजट बनाते थे। तो उस वक्त हमें समझ नहीं आती थी कि यार हाउस बजट क्या होता है या घर का ये जो बजट बनाते हैं क्या होता है। उस वक्त वो बातें समझाने की नहीं थी, क्योंकि उस वक्त तो जाहिर सी बात है आप बच्चे होते हैं, आप प्राइमरी में पढ़ते हो या आप मिडिल में पढ़ते हो। ये बातें अब समझाने की हैं कि घर का बजट जो है पुरानी ख़वातीन कैसे बनाती थी। और आजकल ख़वातीन को ये लगता है कि जी महंगाई बहुत हो गई है, ज़रूरतें पूरी नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपनी ख्वाहिशात का घोड़ा जो है बेलगाम छोड़ दिया। बिल्कुल ऐसे ही। और महाजबीन, हमने वो तमाम तर लोग, बल्कि हम में से तो मेरे ख्याल में 95% लोग इस चीज़ का रोना रोते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद हम हर चीज़ खरीदते भी हैं जो चीज़ हमें पसंद आ जाती है, और हम उसको फौरन ऐसा ही है। बल्कि हमने तो ऐसे भी लोग देखे हैं, किसी शॉप में वो चले जाएंगे तो अगर कपड़े पसंद आए तो 2-3-4 जोड़े भी ले लेंगे कि ठीक है मुझे पसंद है। इसी तरह से खासतौर पे हमारे यहाँ बहुत से हमने बच्चे भी इस तरह से नहीं देखे कि दुकान में कोई चीज़ पसंद है तो लेट जाएंगे वहाँ पे, चीखें मारेंगे, लेके दोगे तो लेके दोगे। क्योंकि उन्होंने अपने बड़ों को भी यही करते देखा। जब हम देखते हैं कोई सेल होती है, अब कल परसों जो था वो मदर्स डे था, तो इस वजह से सेल्स भी थी, तो कभी कभी हम बस विंडो शॉपिंग के लिए जाते हैं, 5-6 शर्ट्स ले आते हैं, सस्ती थी। लेकिन मामूर उन लोगों का क्योंकि बिजनेस है ना, उनके ये तरीका, ये उनकी
तरीका है वारदात ही समझ उनकी लें advertisement कि कर उनको पता है जी फादर डे है तो चलो सेल लगा लेते हैं, या Mother's Day या- फादर के लिए आप कोई गिफ्ट लेंगे या कुछ करेंगे, फादर की जेब से ही पैसे निकाल के फादर को गिफ्ट देने से बेहतर है कि आप और जिसने एक कुछ भी नहीं लेना है वो, या एक सूट लेना है वो 4 लेके आएगा घर में, क्योंकि सेल है और बाद में वो महंगे हो जाएंगे। तो वही बात है कि बजटिंग नहीं है, और खास तौर पे ब्रांड कॉन्शियस बहुत ज्यादा होगी, शो ऑफ शायद ज्यादा हो गया, शो ऑफ बहुत ज्यादा show हो off गया, बहुत क्योंकि ज्यादा पहले हो ये गया। चीज़ नहीं थी, जिंदगी बहुत पुरसुकून थी। हम सबको इस चीज़ के ऊपर सोचना होगा कि जो चीज़ें हमें, जैसे पिछले दिनों का जब रमज़ान था तो कह रहे थे कि जी लेमन बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, तो मैंने कहा भाई ऑक्सीजन तो नहीं है, वेंटिलेटर तो नहीं है, किसके बगैर गुजारा नहीं है, मत लेके आए। जब आप नहीं लेके आएंगे तो वो चीज़ जब स्टोर होगी तो कितने दिन वो रखेंगे, ऐसा ही है। फिर खुद ब खुद ही वो बेचेंगे। हम लोगों ने भी वही चीज़ें खरीदना, वही चीज़ें लेना अपना एक शौर बना लिया है कि जी जो चीज़ अवेलेबल नहीं है या जो महंगी है वो ज़रूर लेके आए। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये लेमन की आपने बात की, मैं लेने गई तो मुझे पता चला कि पाव जो है वो 200 समथिंग में मिल रहा है और 800 प्लस में ही केजी है। तो मैंने बोला ठीक है आप अपने पास रखें। मैंने मतलब मुझे लगा कि यार ये इतना जरूरी नहीं है। अब बिल्कुल आपने ठीक बिल्कुल कहा। सही बात है। अब यकीन करें, मैं कल मुझे दोबारा से जाना था तो कुछ चीजें लेनी थी। जब मैंने देखा तो लीमू पड़े हुए थे उनके पास, मैंने पूछा प्राइस, तो रमजान के बाद, ईद के बाद भी वही हालात हैं Same. प्राइस, लेकिन वो गल सड़ रहे हैं, वो ब्राउन कलर के हो गए और ये उठा के उसको फेंक देंगे, पर सस्ते में किसी इंसान ने नहीं आपने देंगे। उसको मशवरा देना था ना, आपने कहना था ये जब इतने खराब हो जाए इसका अचार बन जाता है तो आप इसका अचार बना दें। और बात यही है ना कि अब जिस तरह हम शो ऑफ की बात करें, या हम जो पैसा बहुत ज्यादा जो है हमारे पास रहता नहीं है, हम मेहनत भी करें। पहले होता था कि एक ब्रेड विनर होता था पूरी फैमिली में और पूरी फैमिली और बड़े अच्छे से चलता था सारी इंसान। फैमिली में और हर माओ बंदा- ने जहेज भी बनाने होते थे बिल्कुल, उसमें। और अब अर्न भी हर बंदा कर रहा है, फिर भी हर बंदा हैंड टू माउथ है। तो उसमें हमारे पास ये भी हो गया कि हम चाहते हैं कि जो हम पहने, जो हम खाएं, वो कोई और ना खाए। पहले जमाने के लोग थे जो जब कुछ अच्छा खा लेते थे तो दुआ करते थे कि या अल्लाह जो मैंने खाया है वो सब खाए, या जो खुशी मैंने देखी है वो सब देखें। वो अब चीजें के लोग खत्म कहते हैं हो जो गई। फोन मेरे पास है किसी के पास किसी के चाहिए। पास तो ना ये हो। चीजें जो है हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गई, और फिर बेहतर से बेहतर की तलाश में हमने अपने सारी सेविंग्स उड़ा दी और हम उसको बेहतर समझ रहे होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए बेहतर नहीं होता बिल्कुल, मालूम, क्योंकि एक ज़रूरत होती है। लाइक अब पहले कहते थे कि जी सर्दी गर्मी के कपड़े चलो ज़रूरत के तहत आप ले लें, कोई लॉन के कपड़े ले लें, या सर्दियाँ आती हैं तो आप कोई गर्म कपड़े ले लें। लेकिन अब कपड़ों के साथ शूज़ आएंगे, बैग्स आएंगे, ज्वेलरी आएगी, सारा कुछ। हमारे जो मर्द हजरात हैं वो ज़्यादा हमसे ज़्यादा अच्छे हैं। उनका कपड़ों के ऊपर इतना वो नहीं होता कि भाई जी बहुत सारे कपड़े हों, बहुत सारे जूते हों, जी जैकेटें हों। हाँ, जो यंगस्टर्स होते हैं उनको उस एज में शौक होता है और वो कोई मसला नहीं। लेकिन जो हमारा ज़्यादा मैच्योर तबका है, मैंने नहीं देखा कि हमारे मर्द हजरात जो है इसी तरह थैले भर भर के शॉपिंग कर रहे हों, या कपड़ों के लिए इतने क्रेजी हों, या शॉपिंग के लिए इतने क्रेजी हों। ख़वातीन 80 साल की भी हो जाए ना तो भी वो कहती हैं दुपट्टे को लेस नहीं लगी, मैं तो ईद पे पहनना ही है। या ये रिपीट नहीं करना। हाँ। ये रेपिटेशन अच्छा, हमारे माइंड में एक चीज बहुत इसमें ज्यादा एक फैक्टर ये भी है। अभी कल ही मैं इस चीज़ को डिस्कस कर रही थी क्योंकि हमारी फैमिली में किस तरह से एक इवेंट है, तो मैंने बात हो रही थी घर पे, तो मैंने उनसे बोला देखो लड़कों का ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, ब्लैक ड्रेस पहन लेंगे तो ऊपर मेहंदी के ऊपर कोई ऐसी चीज़ हाँ, अजरक या कोई waistcoat ऐसी चीज़ ले वगैरह, लेंगे, हाँ। या वेस्ट कोट चेंज कर लेंगे कलर्स। तो यकीन करें वो ना किसी के जहन में होता है, क्योंकि वो सेम उनके चंद एक कलर्स हैं, वो रिपीट भी कर लें, नहीं किसी को फील होता। मैंने कहा हमारा प्रिंट, हमारा दुपट्टा, हमारा डिजाइन, हमारा मेकअप भी लोगों ने ना अपने जहन में नक्श किया होता है। अच्छा लास्ट टाइम इसने कपड़े फलाओ इवेंट पे पहने थे, दोबारा पहना ही है। सीरियसली यार, हर चीज याद करके बैठे होते हैं। अच्छा नहीं इसने इसके साथ में ये वाले बाल बनाए थे, अच्छा इस दफा खोल आई है। मतलब मैंने कहा यार हमारी हर चीज इतनी ज़्यादा नोट की जाती है कि ये वाली लिपस्टिक लगी हुई थी, ये वाला मेकअप हुआ था, ये ड्रेस तो पहले भी पहन चुकी हुई है, तो वो चीज हमारे अंदर भी ऐसे अब वो रच बस की नहीं कि नहीं ये तो सबने किन देखा हुआ चीज़ों है। पे अभी हमें थोड़ा सा जो है इस पे हमें गौर करना होगा, वो बहुत ज़रूरी है अगर आपने ख़ुद को परेशानियों से बचाना है। क्योंकि वही वाली बात जैसे मानूर ने कहा कि भाई अगर घर में एक बंदा कमाने वाला हो, हर जगह पर जो है आपको पता है हमारी ज़्यादातर आबादी दही इलाकों में है, और अगर हम वहाँ पे ख़वातीन काम नहीं करती, एक बंदा अगर घर चलाए तो सारा बोझ उसके ऊपर होता है, और फिर बीवी बीजी शिकायतें और बच्चे भी। टेलीफोन जी कॉलर है हमारे साथ, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैजबीन साहिबा, मैजबीन जी। जी हुक्म करें जी। जी मेरी आपसे फर्स्ट टाइम अभी रमजान ट्रांसमिशन में बात हुई थी, याद है आपको? बिल्कुल, आपकी आवाज की खनक मुझे बता रही है कि मेरी बात हुई थी, आवाज मैंने पहले भी सुनी है। हाँ जी। कैसी हैं आप? तो मैजबीन साहिबा, आप मुझे हमेशा उस दिन भी आपने मुझे कहा था कि तुमने मुझे साहब कह दिया है। साहब तो आप इतनी प्यारी लेडी हो। आपने ना जो केटू महफिल की थी ना अभी कल मैंने देखी थी, तो परसों। जी हाँ।
रिपीट में देखी थी ना, राइट। तो शायद आप उसमें आपका हेयर स्टाइल और आपका ड्रेस मुझे इतना अच्छा लगा यार, आप वो वाला हेयर स्टाइल जरूर बनाया करो। ट्रू, बिल्कुल सही है, ठीक है जनाब, बिल्कुल बनाऊंगी। हाँ बहुत अच्छा। आज तो आप मॉड स्कर्ट बनी हुई है ना, बिल्कुल वो बिल्कुल देसी बनी हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, मशरकी दोशीदा। थैंक यू जी, थैंक यू। वो जब हम जब महजबीन लाउंज करते हैं तो उसमें अमूमन मेरी ड्रेसिंग जो है वो ऐसे ही होती है कि उसमें थोड़े गरारे शरारे बाल हाँ, शाल हाँ, बंद हाँ। करके और इस तरह के। हाँ जी बहुत अच्छा। ईद आपकी अच्छी गुजर गई? ये जो इस्लामाबाद लाउंज है, ये मैंने कम देखा, आपको तो मैंने म्यूजिकल जो नाइट वो होता है ना प्रोग्राम, उसमें देखा था। ये कब आता है? ये आज से ही शुरू हुआ है जी K2 पे। अब आप मंडे ट्यूसडे देखेंगे 8 बजे से 9 बजे तक। अच्छा, देखा ना, मैं भी राइट हूँ, क्योंकि मैंने ये नहीं देखा, इस्लामाबाद डायरी देखा है, अच्छा। जो निदा करती है शायद। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये मैंने नहीं देखा, आज ही देखा है। वाह, और ये मुझे तो आज बड़ा- फर्स्ट क्या एपिसोड बात है, है, बिल्कुल आपसे बात कड़क, करने का। बिल्कुल नया एपिसोड आपके लिए आज। तो ये रिपीट में कब आएगा? ये अभी मैं अपने प्रोड्यूसर से पूछती हूँ जी, क्योंकि आज ही हमने इसको शुरू किया है, तो रिपीट टाइमिंग्स में अभी आपको बता दूंगी। ओके, तो इसमें आप किस टॉपिक पे बात कर रही हैं? जो आपके साथ बैठी हुई है, मेरे साथ ग्रीन महानूर जो- बैठी हुई हैं और इस साइड पे हाँ मेरे जी। साथ परवीन गिलानी बैठी हुई हैं, और हम कोई ना कोई जी, ऐसा जी जो न्यूज पेश करती है ना, उन्हें तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जी हाँ, मतलब उनको मैंने देखी हुई है न्यूज। हाँ जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल। शो में। Thank you. और वो दूसरी वाली भी बहुत प्यारी सी है माशाल्लाह, और दोनों के ड्रेस अच्छे लग रहे हैं, खासकर उनका दुपट्टा तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं आपको दिखा मुल्तानी रही थी। शीशे लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अच्छा, मुझे अपना नाम तो बताएं ना। पिछली दुआ लाहौर, दुआ मिशी खान की रेगुलर कॉलर और दोस्त। ओके ओके ओके, मैंने बल्कि आपको कहा था कि अब आप हमारे शो की भी रेगुलर कॉलर बनेंगे। बिल्कुल, जरूर। थैंक यू दुआ, बहुत शुक्रिया। जो गजल वगैरह का जो प्रोग्राम आप करती हो ना, मैंने आपको कई बार देखा है। थैंक यू और सो मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू दुआ। और बड़ी मज़े की गुफ्तगू कर दी है। रमज़ान में भी बिल्कुल इन्होंने वो साहब कहा, मैंने कहा यार अच्छी बड़ी खातून को साहब कह दिया, तो ऐसे ही मज़े में बात हो रही थी। तो जनाब आज दोबारा बताती चलूँ कि जिन लोगों ने अभी ट्यून इन किया होगा हमारा K2 स्क्रीन, K2 चैनल, तो ये जो हमारा इस्लामाबाद लाउंज है, तुम लोग मेरी बार बार जो है ना वो वजाहत करते रहेंगे। हाँ, इस्लामाबाद ही है। तो ये जनाब आपको जो इस्लामाबाद लाउंज है, ये आप पीर मंगल हमारे साथ देखेंगे 8 बजे से लेके 9 बजे तक। इसमें हम डिफरेंट जो है टॉपिक लेके आया करेंगे, कुछ हम ऐसे पैकेजेस आपके साथ शेयर करेंगे। और क्योंकि हमने अपने प्रोड्यूसर से भी बात की और वो भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि अभी अपकमिंग जो टाइमिंग अभी जो आ रहा है वक्त, वो है ज़्यादातर जो है छुट्टियों का और उसके बाद जो है सैर व तफरी का। उस हवाले से भी आपको गाइड करेंगे। अगर आप लोग बाहर जाना चाहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान और हुंजा और बहुत सारी जगह हैं, स्कर्दू, शंग्रीला वगैरह, तो हम आपको उसके हवाले से भी बताते रहेंगे कि आप लोगों को किस तरह पैकिंग करनी चाहिए, किस तरह आपको ख्याल रखना चाहिए, कौन सी गाड़ी होनी चाहिए, कैसे कपड़े रखने चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो कि इस्लामाबाद से जो लोग जो है कहीं भी जाना चाहें उनको भी गाइड करेंगे। साथ ही साथ हम ऐसे टॉपिक्स लेके आएंगे जो हमारी ज़िंदगियों में बेहतरी लेके आए। क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि बड़े परेशान हैं, सारे लोग परेशान हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा यानी कि गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए भी सोचा करें। ये कि जो हम सिर्फ अपने आप में लगे हुए हैं, सिर्फ अपने कपड़ों और जूतों में ही लगे हुए हैं और अपनी ही ख्वाहिशात को पूरा करने में लगे हुए हैं, अपनी फैमिली में देखें। मैं ये नहीं कहती कि हर बंदे का तो इतना बस नहीं होता, अपनी फैमिली में देखें। जहाँ पर आपको कोई ज़रूरतमंद मिले, अपनी तरफ से आप जितनी भी हेल्प कर सकते हैं आप उनकी करें, ताकि हम अपने मुआशरे को अपने साथ लेके चलें और ख़ूबसूरती की तरफ जाएं, ताकि जिस तरह हम खुश होते हैं चीज़ों के लिए, इस तरह वो लोग भी जो है वो उस खुशी को महसूस करें। क्यों परवीन? बिल्कुल ऐसे ही है। और अच्छा माजमीन, आपने कहा ना कि हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी ख्वाहिशात हैं उसको पूरा करने की तकमील में कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हम अपने लिए सोचते हैं या अपनी लाइफ में हम सोचते हैं यार मैं ये चीज़ कर लेता या कर लेती, या मैं ये बन जाती, जब वो हम खुद नहीं कर पाते तो फिर हम वो चीज़ें अपनी औलाद के लिए सोचते हैं। यकीन करें, मैं एक चीज़ आपसे शेयर करूँ, मुझे स्कल्पचर्स बनाना और ये चीज़ें, थोड़ा सा आर्ट और इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। चूँकि मुझे मौका नहीं मिला उस तरफ जाने का, मैं नहीं कर पाई उस चीज़ को, तो मैं अक्सर सोचती हूँ कि मैं अपनी बेटी को मतलब लेकिन मैं ये भी सोचती हूँ कि अगर उसका इंटरेस्ट हुआ तो मैं उसको मौका ज़रूर फराहम करूँगी कि वो ये चीज़ें सीखे। वो अगर आर्ट की तरफ आना चाहती है तो मुझे ये कोई नहीं है कि नहीं मेरी बेटी तो तुमने तो डॉक्टर ही बनना है, नहीं। अगर वो इस तरह की किसी प्रोफेशन की तरफ आना चाहती है, वो उसकी चॉइस है, वो आ सकती है। मुझे ये नहीं कि बस सिर्फ वो या डॉक्टर बननी चाहिए या
कोई साइंटिस्ट ही बनो तुम और कुछ नहीं हो सकता, नहीं, आर्ट ये तमाम तो चीज़ें क्योंकि मुझे खुद बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, तो मैं कहती हूँ नहीं, अगर वो कभी उसका दिल चाहे वो बनना चाहे तो मैं उसको ज़रूर मौका दूँ। बिल्कुल और आई थिंक बीइंग अ मदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने बच्चों को लिबर्टी प्रोवाइड करें कि वो जो भी करना चाहते हैं। हम जब छोटे थे तो हम बड़े अजीब से मुहावरे सुनते थे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। लाइक खेलना कूदना अब आपकी पर्सनैलिटी का, आपकी हेल्थ का, आपकी पढ़ाई का हिस्सा है। इट्स नॉट लाइक कि आप खराब हो जाएंगे। तो लेकिन वो जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था, लाइक अपना टाइम जाया करने के हवाले से, लाइक अगर आप हर वक्त खेल कूद में होंगे, जैसे कि अब वो चीज बिल्कुल सादिक आ रही है महानूर, जो लोगों के पास मोबाइल आ गए हैं और उनमें गेम्स आ गई हैं, तो जो बच्चे पढ़ने का टाइम होता है वो उस मोबाइल के ऊपर वो बैठ के उसी में खराब कर रहे होते हैं। तो ये मुहावरा मैं कहती हूँ कि कभी भी खराब नहीं हो सकता। उसकी रीजन ये कि वाकई में जो लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं, बाहर खेलना तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है। और अभी मुझे ये बताओ, ईद पर किसी ने कितनी बदपरहेजियां की, मिठाइयाँ और ये। हाँ, मैं तो चूंकि मीठा आप नहीं है मीठा मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, तो मैंने हमेशा की तरह मीठा तो बिल्कुल भी नहीं खाया। लेकिन ये था कि यकीन कीजिए मेरी सारी ईद किचन में गुजरी, क्योंकि हमारे घर इतने गेस्ट, डेली गेस्ट, और मैं एंड पे अपनी सिस्टर इन लॉ में सलाम है आपको, सीरियसली उनसे गिला करने के मैंने बोला यार हम किसी घर मेहमान बनकर के क्यों नहीं जाते हैं, मतलब हमें ही सारा टाइम किचन में रहना पड़ता है और प्लान करना पड़ता है। मुझे तो साथ चूंकि मैनेजमेंट और तमाम चीज़ों को मुझे देखना होता है, तो मुझे पहले फाइनल करना होता है कि अच्छा कौन खाने पे आ रहा है, तो मेन्यू बनाना होता है, यही कर लेंगे यही कर लेंगे। अच्छा चाय पर आ रहे हैं तो हाई टी में क्या क्या करना है हमने, फिर मैंने जाना, फिर उसके अकॉर्डिंग चीज़ें सारी अरेंज करके लेकर आना, फिर अच्छा हमने सर्व करना है तो क्या चीज़ किस तरह से, तो मुझे उन तमाम तर चीज़ों यार ये पहले ये चीजें नहीं हुआ करती थी, पहले जिंदगी सादा बहुत सी जिंदगी आसान और जो लोग हाई टी पे आते हैं वो खाने के लिए भी रुक जाते हैं तो समझ नहीं आती करना क्या है। भाई मैं कुछ नहीं कह रही, ये तो मैं बात कर रही हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा ऐसा। लेकिन ऐसा होता है समटाइम्स, हम भी कोई हमें कहता है ना ऐसे ही फॉर्मेलिटी के तौर पर रुक जाओ ना, हम कहते हैं, चलो रुक जाओ। हम तो पहले ही बहाना करके बैठे हुए थे। लेकिन ये कि वाकई में मैंने इस ईद पे बहुत मिठाइयाँ खाई है यार, और मुझे उस वक्त नहीं फील हो रहा था। मैंने कहा ठीक है भाई ईद है ईद है ईद है, अभी भी ऐसा फील तो नहीं हो रहा, लेकिन मैंने कहा कि यार ये बहुत ज्यादती हो गई, इतनी मिठाइयाँ, फिर सेवइयाँ, फिर केक्स, और ये जितने तोहफे आते रहे और हम जी उसको एंजॉय करते रहे। जितनी दफा फ्रिज खोले उतनी दफा केक का स्लाइस लिया और खा। अच्छा मजबून एक और चीज़ आपने देखी होगी कि पहले के जब हम एक कंपैरिजन करते हैं तो पहले ये भी हुआ करता था कि जब कोई किसी के यहाँ मेहमान के तौर पे जाया करते थे तो वो खुद आके आपके साथ खड़े हो जाया करते थे, आपका हाथ भी बटाते थे। अब क्या होता है कि ड्राइंग रूम में अगर आपने बिठा दिए तो नवाबों की तरह टांग पे टांग रख के बैठ जाएंगे, बस वेट करेंगे। मैंने आपसे कहा ना, अब वो चीजें नहीं है ना, अपनाइयत नहीं है, वो सिर्फ हम एक दूसरे को एक शो कर रहे होते हैं एक चीज, जहाँ पर अपनाइयत। अच्छा मेरी एक आदत है, मैं कहीं पर जाके इस तरह मेहमान बन के अगर बैठना चाहूँ ना तो मैं वहाँ जाना पसंद नहीं करती। मुझे वहाँ ही जाना अच्छा लगता है जहाँ पर बहुत अपनाइयत हो। जैसे कि मैं बहनों के घर जाती हूँ और वहाँ पर क्योंकि मेरी भांजियाँ हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्यार से और उससे मिलती हैं और करती हैं, तो वो माशाल्लाह से सेहत में बड़ी अच्छी हैं। तो मैंने उसको कहा कि रोशनी क्योंकि आप मुझे इसीलिए सारा कुछ खिला रहे हो क्योंकि आप मुझे अपने लेवल पे लेके आए। तो ईद वैसे बहुत मज़े की गुजरी और बड़ा खा पी के और सेहत के हवाले से हम बातचीत करना चाह रहे थे, लेकिन हमारे पास एक बड़ा अच्छा पैकेज भी है सेहत के हवाले से। इस्लामाबाद लाउंज में आप सबको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। जिन्होंने अभी ट्यून किया है हमारा केटू चैनल तो उनको खुशामदीद के साथ साथ अस्सलाम वालेकुम भी कहेंगे। और हमारा ये जो ट्रांसमिशन हुआ करेगी 8 से 9 की, ये जो हमारा शो हुआ करेगा, ये आप हफ्ते में 2 दिन पीर और मंगल देखेंगे। पीर वाले दिन मेरे साथ महानूर कुरैशी होंगी, मेरे साथ परवीन गिलानी होंगी, और सेकंड डे मेरे साथ मेरे कुछ और दोस्त होंगे और हम टॉपिक्स लेके आया करेंगे मज़े के, जिनमें आपको भी इंटरेस्ट होगा, आपको भी दिलचस्पी होगी। अभी जो टॉपिक था सेहत के हवाले से, यस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। रोशनी डालें अपनी तरफ से। अच्छा एक चीज़ है कि हम लोगों ने अपनी लाइफ कुछ इस तरह से की हुई है कि हम समझते हैं हम इतने ज़्यादा बिजी हैं कि हम एक्सरसाइज के लिए भी टाइम नहीं निकाल सकते, हम अपनी हेल्दी डाइट के लिए भी शायद हमें कोई बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी टाइम चाहिए होगा। हालांकि ऐसा नहीं है। जहाँ तक डाइट की बात है तो आप ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने लिए कोई अलग थलग सी चीज़ बनाएं। आपके घर में जो बनता है आप उसी में थोड़ी बहुत चेंजेस करें, क्योंकि उन बाकी सबके जो घर के जितने अफराद हैं उनकी सेहत भी उतनी ज़रूरी है जितनी कि आपकी है, और उनके लिए भी हेल्दी डाइट उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ अलबत्ता एक चीज़ जो कि मैं खुद भी पर्सनली फील करती हूँ कि हमने एक चीज़ का उन्होंने जिक्र किया था कि आप सुबह की धूप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी सुबह होती है 11-12 बजे, तो वो जो धूप ज़रूरी है वो तो हम वैसे मिस कर जाते हैं सोने में। फिर उसके बाद जब 12 बजे के बाद हम उठते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जी 1-2 बजे तक तो हमारी नाश्ते वाश्ते होते हैं, उसके बाद हम कहीं तैयार होते हैं ऑफिस के लिए और ये सब करते हैं हम। हमें अपनी रूटीन, हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। धूप भी उतनी ज़रूरी है हमारे लिए, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए
صرف آدھا گھنٹہ اپنی ذات کے لیے. مانور ہم دونوں کو بھی نکالنا ہوگا. لیکن ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بینگ اے فیمیل اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان میں جو موسم ہے وائٹامن ڈی فری آف کاسٹ ہمیں مل رہا ہے. اسٹل یہاں پہ لوگ وائٹامن ڈی کے انجیکشنز کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ ہم صبح کے وقت باہر نکلتے نہیں ہیں, دھوپ میں بیٹھتے نہیں ہیں. یا اگر لائف اسٹائل کے حوالے سے ہم بات کریں تو ایک بڑا سوشل پریشر ہوتا ہے. آپ لوگ میں بھی اس چیز کو ریلیٹ کر سکتی ہوں, آپ مدرس ہیں ماشاء اللہ, کہ جن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو جیسے جب بچے سے کوئی پیار کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں ہماری اب نیچر ایسی ہوگی کہ ہمیں ذرا چبی چبی بچے پسند ہیں, تو کہتے ہیں اس کو کچھ کھلاتی نہیں, اس کو زیادہ کھلاؤ. تو وہ مدرس اتنی پریشر میں آتی ہیں کہ ان کو پیزا فاسٹ فوڈ اوور ایٹنگ بچوں کو کراتی ہیں, اور وہ جو obviously obesity کی وجہ سے وہ بچے پھر بڑے ہو کے کہتے ہیں ہماری شروع سے فزیک ہی ایسی تھی, تو وہ پھر بچے کو ڈائبٹیز ڈیولپ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی آپ کی باڈی ہیلتھی ہو. ایون بچہ ہو یا بچی ہو یا خاتون ہو یا کوئی بھی حضرات کی بات کر لیں, اگر آپ ایکٹیو ہیں, اگر آپ کام کر کے تھکتے نہیں ہیں, اگر آپ کا اسٹیمنا اچھا ہے, جیسے اب ہم وٹامن ڈی کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو نہیں پتا ہوگا یار وٹامن ڈی کیا عذاب ہے, یہ کیا بلا ہے. ظاہر سی بات ہے آپ کی باڈی میں جب یہ دھوپ پڑتی ہے تو وہ خود بخود بننا شروع ہو جاتی ہے, قدرتی عمل ہے. یہ ایک ایسا مادہ ہوتا ہے جو آپ کی ہڈیوں کے لیے ضروری ہوتا ہے, آپ کی ہڈیوں کو مضبوط رکھتا ہے. اور خواتین کو تو ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ 30-35 سال کی عمر کے بعد ان کو آسٹوپروسس کے جو ہیں وہ بہت زیادہ خطرات جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں, اور بہت ساری خواتین اس کا شکار ہو جاتی ہیں. عموماً آپ کو نظر آتا ہے کہ ہماری خواتین کہتی ہیں شولڈرز میں پین ہے, ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے, بازوؤں میں درد ہے, اور ان کے اوپر گھر کی ساری ذمہ داری بھی ہوتی ہے, پھر چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں. تو ایسے میں جیسے بھی پروین نے کہا کہ اپنے لیے ڈائٹ نہیں پلان کر سکتے تو جو کچھ پکا ہے وہ تھوڑی بہت چینجز اور تھوڑا کھائیں. جیسے کہ اگر پراٹھا کھانے کو دل کرتا ہے نا تو آدھا کھا لیں, آدھے سے تھوڑا کم کھا لیں, کیونکہ پورے پراٹھے کا بھی وہی ذائقہ ہے, آدھے کا بھی وہی ذائقہ ہے, لیکن مزہ بہت پڑتا ہے. نو ڈاؤٹ پراٹھا ایک ایسی چیز ہے جس سے کوئی آپ کو منع نہیں کر سکتا, یعنی کہ آپ منع ہی نہیں ہو سکتے, وہ اتنا مزیدار ہوتا ہے. ایکسرسائز پھر بڑی ضروری ہے. ایکسرسائز بہت ضروری ہے. جو لوگ اپنا فزیکل کام کرتے ہیں, اپنے گھر کا جھاڑو پوچھا خود کرتے ہیں, وہ بڑے لکی ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھتے ہیں بڑے شہروں میں جہاں پر ایک خاتون اگر 10-12 ہزار روپے تنخواہ پر بھی اگر کہیں جاب کر رہی ہے تو وہ بھی اپنی ایک ماسی 2-3 ہزار روپے پہ ضرور رکھتی ہے کہ یار میں آتی ہوں, میں تھکی ہوئی ہوتی ہوں, میں نہیں کر سکتی. لیکن فزیکل ایکٹیویٹیز ضرور کریں, گھر کے کوئی کام کاج ہو ضرور کریں. دعا نے ہمیں جی کال کی تھی, ہماری کالر تھیں اور بڑی اچھی گفتگو کرتی ہیں. انہوں نے پوچھا تھا کہ ٹائمنگز, تو میں بتاؤں اگر آپ ہماری طرح رات کو لیٹ نائٹ جاگتے ہیں تو 2 بجے رات کو جب صبح ہو رہی ہوتی ہے وہ والے 2 بجے AM والا 2 بجے یہ ریپیٹ ہوگا. پھر جی صبح جو لوگ ارلی اٹھتے ہیں وہ لوگ 8:30 بجے اس کا ریپیٹ دیکھ سکتے ہیں, اور جو ہماری طرح ہیں جو 11 بجے سو کے اٹھتے ہیں وہ ناشتہ واشتہ کرنے کے بعد 1 بجے پھر دوبارہ اپنا پروگرام دیکھ سکتے ہیں. بالکل جناب. اور اگر ہم جیسے ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں, چھوٹی سی چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی, ڈپریشن انزائٹی ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ مدرس بھی پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوتا ہے. اب ینگسٹرز ڈپریسڈ ہیں آج کل, کریئر کا کچھ پتہ نہیں ہے, ڈاؤن سائزنگ ہے, جابس کا کچھ پتہ نہیں ہے. تو جو دھوپ ہوتی ہے یہ بھی ایک تھراپی ہے. دھوپ آپ کی باڈی کو ہیل کرتی ہے, اس میں ایسے ہیلنگ افیکٹس ہوتے ہیں کہ رنگ جو کالا ہو جاتا ہے اس کے لیے پھر وہ کون سی کریمیں لگائیں. اب یہ دیکھیں یہ سن اسکرین اپلائی کر کے جائیں, لیکن کمر کر کے بیٹھے منہ پہ تولیہ ڈال. اور کبھی آپ کمر کر کے بیٹھے, اکثر اوقات آپ گھر جاتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں ہمارے پٹھے کھچ گئے, تو اس میں بہت اچھی ہوتی ہے دھوپ اگر آپ کے پٹھے کھچ رہے ہیں تو. یہ ویسے مزاق کی بات نہیں کہ واقعی میں تولیہ سر پہ ڈال کے نا تو دھوپ کی طرف کمر کر کے بیٹھ جائیں. ایک بڑے مزے کی بات, مہنور آپ نے کہا پوسٹ پارٹم ڈپریشن, بہت سے لوگوں کو ماجبین آپ نے دیکھا ہوگا اس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا. ایک عورت جب وہ ماں بنتی ہے, مختلف فیزز سے جب وہ گزرتی ہے, اگر وہ ان چیزوں کو اسٹڈی کرے یا اس کے وہ ایموشنل بیہیویئرز میں تھوڑا اپ اینڈ ڈاؤن ایموشنلی اس کو سمجھ نہیں آتی کس طرح سے کرنا ہے چیزوں کو, لیکن اس سے زیادہ ضروری ہوتا ہے آپ کے ارد گرد جتنے آپ کے ریلیشنز ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں کہ آپ کس چیز سے گزر رہے ہیں. کیونکہ ہم نے خود اس چیز سے ہم گزرے تو ہمیں پتا ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہوگی, ہم رونے بیٹھ جائیں گے, مطلب سمجھ نہیں آئے گی کہ کیوں مجھے رونا کیوں آ رہا ہے. موڈ سوئنگز ہوتے ہیں, آپ کو خود نہیں سمجھ لگ رہی ہوتی ہے پرابلم کیا ہے. اچھا بیٹھے بیٹھے آپ ضرورت زیادہ خوش ہو رہے ہوں گے, کسی کے بارے میں کچھ اچھا سوچ رہے ہیں تو حد سے زیادہ اچھا سوچیں گے, کوئی نیگیٹو پوائنٹ ہے تو اللہ معاف کرے آپ ایسے اسٹیج پہ چلے جائیں گے. ایک اور چیز مہنور, اس سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ وہ چبی بچے, ہمیں بڑا دل کرتے ہیں ہم بچوں کو کھلائیں پلائیں, ہم انہیں پھر فرائز پہ لگا دیتے ہیں, ہم انہیں اس طرح کی چیزیں. انہی بچوں کو ہماری سوسائٹی میں باڈی شیمنگ کا جب سامنا کرنا پڑتا ہے اور جس ڈپریشن سے پھر وہ گزرتے ہیں, کوئی کہے گا اوئے موٹو, اوئے یہ تو پہلوان ہے, اوئے یہ تو فلاں ہے, اس طرح کے جب نام ان بچوں پہ رکھے جاتے ہیں تو وہ جس چیز سے گزرتے ہیں. ہمارے پروڈیوسر بڑی اونچی اونچی لمبی سانسیں لے رہے کہیں وہ بھی ڈپریشن کا شکار سے نہیں, بڑے اسمارٹ ہیں. اچھا دوسری ایک بڑی بات ہم خواتین کے حوالے سے میں کروں, ہم اپنا کمپیریزن کہاں کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ہالی ووڈ کی جو ہیروئن ہوتی ہے نا, اس کو اس کا فیس کا کٹ کتنا اچھا ہے. وہ یار بھائی اپنے ہی گھر میں یا اپنے محلے میں جو خالہ کی بیٹی ہے, چچی کی بیٹی ہے, پھوپھی, اس سے کمپیریزن کریں نا. ہم بھی کمپیریزن دیکھتے ہیں نا جب کوئی نئی فلم آئی ہوتی ہے,
यार ये तो बूढ़ी होने में ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या करती होगी, क्या खाती होगी। वो भाई उसका और उन्हें ये नहीं प्रोफेशन पता, हाँ, है, seriously। वो बेचारी उसके लिए कितनी मेहनत कर रही है, कितने सारे लेजर्स हैं, कितनी सारी जो है एक्सरसाइज मशीनें हैं, खाना है पीना है। घरेलू घर की एक खातून होती है, वो कंपैरिजन करेगी जी दीपिका के साथ, देखो यार उसका बड़ा अच्छा जॉ लाइन है। नहीं, और एंजेलिना जूली ऐसे अच्छा, एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, ये जो हमारी सोसाइटी होती है ना, ये भी बहुत ज्यादा हमें फील करवाती है। आप 20 क्रॉस नहीं करते, या वैसे भी आप क्रॉस कर भी जाएं, आपने अपने आप को जितना भी फिट रखो, जिसने आपको चिढ़ाना वो कहेगा आंटी बात सुने, देयर इज नो बैड इन बीइंग एन आंटी। आंटी में कोई बुराई है, एजिंग इज अ वेरी गुड थिंग। लाइक जो चीजें हमने एक्सपीरियंस की है, या अगर आपका मदरहुड है, जो आपकी डिग्रीज हैं, जो आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। यार ये किसने कहा है तुझे, वैसे बता मुझे। मुझे तो एक बंदे ने खाना भी कहा Let me tell you one thing. Recently ऐसा हुआ कि मैं एक जगह पे गई, तो मुझे कुछ वहाँ से लेना था। वो जो लड़का था वो तकरीबन होगा अराउंड मतलब 30+ ही था वो, माशाल्लाह। एंड वो मेरे पास आया, तो मैंने उनसे बोला आपके पास फलां चीज़ है, तो मुझे कहता है, मैं गाड़ी में बैठी हुई थी, तो मैंने कहा मुझे इतनी दे दीजिए ना। जब लेकर आया तो मुझे कहता है कि ये लीजिए आंटी। मैंने उसको गौर से देखा और फिर मैंने सोचा यार इसकी तरबियत की जरूरत है। लाइक मुझे उसको क्या बोलना था, मैं से कुछ भी बोलती हूँ उसमें थोड़ा सा ऑफेंड हो जाता है। जोड़ रहे हो तुम, दुकानदार बनो, मेरे भांजे भतीजा ना बनो। हाँ, ये रिश्ते जोड़ना और इस तरह की अलकाबात से नवाजना, एक तो होते हैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट, एक होते हैं तंग अच्छा करने की। मानूर लोग ये समझते हैं कि सिर्फ खवातीन एज पे बुरा मानती हैं, मर्द हजरात भी बहुत अंकल बुरा कह के मानते हैं। अगर आप किसी को अंकल कह दें, वो कहते हैं ये अगर मेरे बाल उड़ गए हैं तो इसका मतलब ये मैं अंकल हूँ। अगर मैं थोड़ा सा तूंद निकल आई तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं अंकल हूँ। और एक और भी इनका बड़े तरीका होता है ना, वो पहले से अपने आप को रेस्क्यू करने के लिए जो है ना, अपने से छोटी एज की लड़की या लड़के को पहले ही अंकल या आंटी बोल देते हैं। अच्छा। आंटी मुझे भी लगता है जगह ये जो मैंने सिनेरियो डिस्कस किया, मुझे लगता है यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम थी। ऐसे होता है। लेकिन ये है कि प्रोफेशनल लैंग्वेज प्रोफेशनल होनी चाहिए। अगर किसी इदारे में आप काम करते हैं, वहाँ पर आप वही मैम बुला दें, सर नॉर्मली करके बुलाते जो हैं। पढ़े लिखे लोग, अगर हम इवन बाहर भी जाएं, लोगों से इंटरेक्ट करें, माजबीन किसी जगह में, आप किसी स्टोर पे जाएं, तो आपको मैम ये चीज़ इस तरह से, या आप पूछते हैं फलां चीज़ है मैम, ये हमारे पास खत्म हो चुकी है। मुहज़्ज़बाना तरीका यही होता है। आपने एक हाथ में सिगरेट पकड़ा हुआ है, आप स्टाइल मार रहे हैं, दूसरी तरफ आपने ब्रेसलेट पहना हुआ है, फिर आपने आंटी में कह दिया, कॉपी में आपके आंटी जरा जगह दे। इसकी तो सजा होनी चाहिए। मैं कहूँ कोई ऐसा कानून पास होना चाहिए जिसने आंटी का उसको सजा। बाकी जुर्माने होने चाहिए इन लोगों को। और मेरे ख्याल से हम लोग शायद बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए इस वर्ड से। नहीं, ये पूरी दुनिया में है, ये यूनिवर्सल है। लाइक आप अगर कहीं पर भी, इवन मर्द हो या खातून हो, आप अगर एज के बारे में कुछ पूछेंगे करें, अनटिल अनलेस कि अगर आपका कोई रिलेशन बन रहा है, गोरों में ये होता है कि वो आपकी एज जरूर पूछते हैं। अच्छा। उस रिलेशन के लिए। ओके। लाइक लेकिन हमारे यहाँ you होता okay with है, that? एक दुकानदार भी बाजी खाला आपा बना देता है, ठीक है। मेरी बड़ी बाजी की एक बहुत अच्छी आदत है, वो मतलब अगर उनको कोई 80 साल का बंदा भी कह देता है खाला के बच्चे इज्जत से बुलाते हैं ना, तो इसीलिए खाला बोलते हैं या आपा बोलते हैं। तो बाजी खुदा को माने, देखिए उनकी एज माशाल्लाह कितनी है, वो बेटा भी तो कह सकते हैं इज्जत से। कुछ नहीं होता। तो ऐसी खवातीन जो है उसका रेशो बहुत ज्यादा कम होता है। लेकिन प्रोफेशनलिज्म में या कहीं पर दुकानदारियां जो भी है, वो बाजी जो बोल देते हैं वो भी ठीक है। यह मुझे अमूमन, खैर मुझे भी गुस्सा नहीं आता, पता है मुझे नहीं आता कभी भी, या शायद इसलिए कि हम बहुत छोटे छोटे थे उस वक्त से। जब हमने अपनी बहनों को देखा, उनका बिहेवियर ये था कि वो शुरू से बेटा 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 करके बात करते। तो हमें ऐसे लगा, एक दफ़ा मैं 9th में थी, तो मैंने एक दफ़ा किसी को बेटा कह दिया था, तो फिर मेरी पिटाई हुई थी, तुम्हारी उम्र पे बेटा कहने वाली, तुम्हें क्या पता है। लेकिन अच्छा, ये एसोसिएट की हुई बातें कि खवातीन से उनकी एज और मर्दों से उनकी जो इनकम नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है मुझसे इनकम ना पूछे, एज पूछ ले। इनकम भी मैंने बतानी है आपको। अच्छा, एक और चीज लिंक्ड नहीं है इस चीज से, लेकिन मेरे जहन में आई तो मैंने सोचा मैं डिस्कस करूँ आप लोगों से। आप लोगों ने देखा होगा, अब जब भी कहीं पे शॉपिंग करने जाते हैं या कोई बड़े से किसी स्टोर में आपने ग्रॉसरी करनी है, सब चीज़ें करनी है, जब आप काउंटर पे उन्हें कैश देते हैं, तो जो आपकी थोड़ी मिनिमम सी अमाउंट होती है, कुछ चंद कॉइन्स उन्होंने आपको देने हो, उसकी जगह उन्होंने या तो आपको बिस्किट थमा देते हैं या आपको टॉफीज थमा देते हैं। अच्छा, मुझे रिसेंटली ये होगा कि मैंने कुछ लेना था, तो मैंने लिया, जब वापस में आई तो काउंटर पे उन्होंने मुझे ना टॉफियाँ कुछ पकड़ा दी ना। I'm not a kid, मैं ये छोटी छोटी बच्चों वाली टॉफी और ये चीज़ें खाऊंगी। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा पिछली दफ़ा उन्होंने ऐसा किया, मेरी गाड़ी में ऐसे पड़ी हुई थी, तो मैंने उनसे बोला नेक्स्ट टाइम अभी जितनी टॉफियाँ जमा हो गई हैं मैं आपको ये दे दूंगी, तो आप मुझे इसके बदले में अपनी प्रोडक्ट दे दीजिएगा ना, क्योंकि ये मेरे काम की नहीं है। लाइक मुझे एकदम से ना ऐसे देखने लगे। देखिए
मैंने आपसे नहीं कहा आप मुझे टॉफीज दे, और आप अपनी चॉइस की कौन सी टॉफी मुझे दे रही है, मैं क्यों खाऊंगी उसे? बिल्कुल सही। तो मैंने बोला अपने पास रखिए ये और मुझे बहुत मेरे बड़ा कॉइन्स trend बन वापस कर चुका दो। है। ये सही तो कहा हाँ ना, मतलब ये क्यों आप लोगों ने ये फैशन बना दिया कि बिस्किट्स रख लिए होंगे आपने, जब 10-10 रुपए के नोट देने हैं तो वहाँ पे नहीं आप हमें दे दें। हमने बहुत सी जगहों पे रास्ते में बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो कि मांगते हैं आपसे, उनको आप बिस्किट या टॉफियाँ तो नहीं दे सकते। सही सही। आप हमसे ये खा लो। या आपको वैसे भी चाहिए होती है चेंज, आपने टायर की हवा चेक करानी है, कहीं सोचिए जाना कि आपको है, चाहिए होती है। मुझे ये ट्रेंड नहीं समझ आता कि इन लोगों ने अपनी आसानी के लिए ये टॉफियाँ रखना या बिस्किट्स रख लेना और किसी को भी कोई भी अपने मनपसंद चीज़ पकड़ा देना, ये ले लीजिए आपके पैसों की जगह। भाई हमने जब डिमांड ही नहीं किया तो ये क्या है? ये ऐसी चीजें बहुत ज्यादा कॉमन हो गई, लेकिन थैंक गॉड वो कुछ दे तो रहे। अक्सर औकात ऐसा भी होता है, ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस बैंक्स में भी होता है, रख लेते कि हैं। वो रख लेते हैं, पैसे देते ही नहीं, 50-60 की चेंज रखना हाँ, इट्स it's नॉर्मल normal now, yes. और अगर आप किसी से मंगवा रहे हो होम डिलीवरी तो आपको 200-300 ऊपर बताएंगे, वो कहेंगे आपने टिप्पनी देनी हो, हमने देनी है लेकिन अपनी तो हमें मर्जी अपनी से मर्जी देनी है। और इवन रेस्टोरेंट्स में भी महानूर आपने देखा होगा कि सर्विस चार्जेस सर्विस चार्जेस ऑलरेडी हर चीज पे, मतलब आपकी रेस्टोरेंट्स में प्राइसेस ज्यादा होती हैं 400235 और इसके अलावा बाकी चीजें भी, लेकिन सर्विस चार्जेस भी ऐड करते हैं और फिर वेट कर रहे होते हैं अभी हमें टिप भी दे देंगे। अब कुछ हमसे ये हो गया कि वो जो होता है ना जब 3 खवातीन बैठी हम अपने फ्लो में बात कर रही है और वो टेलीफोन नंबर जो है हमारा। अब हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से पहले जी हम आपको टेलीफोन नंबर बता दें। टेलीफोन नंबर है 4102-357 और आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ इस कन्वर्सेशन में, इस गुफ्तगू में, इस बातचीत में जी शामिल हो सकते हैं। ब्रेक के बाद हम वापस मिलेंगे आपसे। लाउंज में जी आप सबको खुशामदीद कहते हैं, जो पाकिस्तान में देख रहे हैं, मेरे पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है महानूर कुरैशी, परवीन गिलानी, और हमने बड़ी मज़ेदार गपशप की, सेहत के हवाले से बात की। हम अमल करें या ना करें, लेकिन बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह महानूर ने कहा कि जी चीनी चाय में तो बिल्कुल कम होनी चाहिए, लेकिन गुलाब जामुन खुशी के मौके पे भरपूर तरीके से Enjoy खाना करना चाहिए, बिल्कुल। और कभी कभी खुशी आती है, अल्लाह करे कि हर रोज़ आए, और लेकिन अपनी सेहत का इसलिए ख्याल रखें कि जब आप एक्टिव होंगे, सेहतमंद होंगे, ठीक होंगे, तो आप अपने जो आपके घर वाले हैं वो भी मुतमईन होंगे, खुश होंगे। आप अपने बच्चों की केयर कर सकेंगे। अगर माँ है तो अपने बच्चों की अच्छी लुक आफ्टर करेगी, अपने घर की अच्छी तरीके से लुक आफ्टर करेगी। अगर हमारे जो भाई हैं वो अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो जहाँ पर भी वो काम करते हैं वहाँ पर वो एक दूसरे को जहनी डिप्रेशन से दूर रखें। हम अमूमन छोटी छोटी बातों को बहाना बना के लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं, जिससे हमें जिस्मानी नुकसान कम, लेकिन हमें जहनी जो है वो कोफ ज़्यादा होती है, तकलीफ ज़्यादा होती है, और वो ऐसी चीज़ होती है जो आप हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। घरेलू मामलात ऐसे होते हैं तो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, आप कहते कि नहीं यार घर की बात है। तो अगर घर के लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें, छोटी छोटी बातों में थोड़ा सा दरगुजर से भी काम ले लें और एक दूसरे की हेल्प कर लें, तो मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छा रहेगा। और ये जो सुबह की सैर होती थी, ये बहुत अच्छी चीज़ होती थी। सुबह जो हमारी किताबों में होता था ना कि सुबह की सैर के लिए आप निकले और ये वो इतना अच्छा मौसम था और परिंदे उड़ रहे थे और चहचहा रहे थे, ये उस वक्त जितना पढ़ने में अच्छा लगता था। कभी आप जो लोग सुबह निकलते हैं सैर करने के लिए, उनसे पूछें, उनकी सेहत भी अच्छी होती है और वो प्लेजेंट भी होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने देखा होगा कि अगर हम अपने मज़हब को देख लें, जिस तरह से अगर आप नमाज के लिए उठेंगे, आपने अपनी इबादत की, तो उसके बाद फ़ौरन से ऐसा नहीं होता कि आपको नींद आ जाती है। जब आप एक चीज़ के लिए आप उठ जाते हैं, आप फ्रेश हो जाते हैं, तो उससे बेहतर है कि फिर आप उसके बाद निकलें, आप अपनी वॉक करें, आधा घंटा जॉगिंग के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, बिल्कुल। और सुबह की वो ठंडी हवा जिसमें आप सांस लें, साथ ही आपने देखा होगा कि सुबह सुबह आप जाएं तो परिंदों के चहचहाने की आवाज़ और ग्रीनरी आपको इर्द गिर्द नजर आ रही है जहाँ पे आप वॉक करने के लिए जाना चाहते हैं। सीरियसली इतना उस चीज़ को आप खुद भी इंजॉय करते हैं। और ये बिल्कुल ठीक कहते हैं कि आप जब किसी इस तरह की एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व करते हैं या उसमें बिजी रखते हैं, तो उसका असर आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ पे भी होता है। और जब आप मेंटली और फिजिकली हेल्दी होते हैं तो उसका असर आपके, क्योंकि आपके मूड पर होता है, तो ओवरऑल आपके रिलेशंस पे भी होता है, आपका बाकी लोगों के साथ ताल्लुक अच्छा रहता है और आप लोगों की जिंदगी जो अच्छी तरीके से गुजरती है। और वैसे भी जो नेचर होती है ना, नेचर ऐसी चीज़ है कि जो आपके अंदर से नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब करती है। आप अगर देखें, हम जब पढ़ते होते थे FSC तक, हमने देखे कि जो नेचर पे पोइम्स थी बहुत बहुत जबरदस्त थी। जॉन कीट्स की देख लें, पढ़ते हुए उसका एक खास फीलिंग के साथ बिल्कुल। अगर उस पे तो आप उस चीज पे भी शायरी देखते थे कि जो चेरी फ्लावर होता है वो किस तरह जो खिल रहा होता है और ये हंसता हुआ नजर आता है ऑफ द नेचर के खुदा इतने प्यारे तरीके से दिन का आगाज होता है, एक चीज खत्म होती है तो एंडिंग कितनी खूबसूरत होती है, फिर एक न्यू स्टार्ट, फिर हमारी पर्सनैलिटी में भी समटाइम्स। इसीलिए आप बच्चों को देखें कि बच्चों को कभी आप एंग्जाइटी में नहीं देखेंगे, बच्चों को आप डिप्रेशन में देखेंगे, बच्चे आपको हंसते खेलते ही नजर आते हैं, इसलिए कि उनका दिमाग जो है इस आलूदगी से पाक होता है। जैसे जो में ब्रांड्स की बीमारियां लगी हुई हैं, और बहुत सारी हमें परेशानियां लगी हुई होती हैं। अगर हम बच्चों की बात करें तो उनमें से बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप कैरी कर सकते हैं, उनकी मुस्कुराहट, उनका खेलना कूदना, उनका
लड़ाई करके फौरन भूल जाना। बिल्कुल। बड़े तो लेके बैठे हुए होते हैं ना उस चीज को। आप उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें उनके साथ, माधवी, हाँ। आप यकीन करें आप इतना मेंटली फ्रेश हो जाते हैं। अच्छा, अगर हम बच्चों की बात करें तो क्यों ना, हमारे पास एक अच्छा सा पैकेज है जो कि हम उसको बच्चों से और टीनेजर्स से या जो भी हमारे सोसाइटी में वो वाला हमारा एक तबका है जिसको हम कहते हैं कि यार ये पढ़ लिख के कल को मुल्क की बाग दौड़ संभालेंगे, इस वजह से एक पैकेज देखते हैं और फिर हम अपनी अपनी उसके ऊपर राय देते हैं। आप भी कॉल करके हमें बताइएगा। पैकेज देखते हैं जी। लोगों ने पैकेज देखा और ऐसी बहुत सारी स्टोरियां हमारे हर दूसरे घर में होती हैं। क्यों परवीन? अच्छा, मैं वही सोच रही हूँ ना, ये तमाम तर चीज़ों, मुझे इतनी हंसी भी आ रही है। हमारी फैमिली में एक बच्ची है, तो उसको गई, उनके वालिदैन हर वक्त कहते हैं कि आप डॉक्टर बनोगी, तो शी इज़ 3 years old, तो इतना बोल नहीं सकती उस तरह से क्लियर, तो कहती है मैं डॉक्टर वो लगता है मामा। लेकिन उनकी गली में कोई 3 डब्बे वाला आता है जिसने वो म्यूजिक लगाया होता है, 3 डब्बा और ये वाला, तो वो अक्सर जब हम उससे पूछे ना आप बेटा क्या बनना चाहोगी, तो कहती है 3 डब्बा। उसको लगता है ना कि ये भी कोई वो म्यूजिक बज रहा है और कोई बड़ी कोई ऐसा प्रोफेशन है जिससे मैं बनना, जो मैं बनूंगी बड़ी होकर। तो मैंने फिर उनसे कहा कि मैंने कहा फिर आप गली गली में इस तरह साइकिल पे जाया करोगे, तो मुझे कहती है हाँ 3 डब्बा। लेकिन अब आप ये बना सोचें कि खुदा न खास्ता मार्क्स की वजह से या किसी और कॉन्स्ट्रेंट की वजह से वो बच्ची अगर नहीं बन सकेगी तो उसकी मेंटल हेल्थ कितनी अफेक्ट होगी। क्योंकि वालिदैन उन पर इम्पोज करें ना कि तुमने डॉक्टर बनना है तो तुमने डॉक्टर ही बनना है। आपने देखा होगा कि एक स्पेसिफिक एज, क्योंकि बचपन में तो बच्चे बहुत कुछ कहते हैं, उनको तो समझ नहीं होती। वो अगर एक रॉकेट देख लेंगे तो कहेंगे मैं ये बनना चाहता हूँ, वो कोई ऐसे रोबोट देख लेंगे तो अक्सर बच्चे, अब मैं सुनती हूँ तो वो कहते हैं मैं बड़ा होकर रोबोट बनूंगा। उनको इस चीज़ की फिलहाल समझ नहीं है, और वो कहते हैं ना जब थोड़ी सी सेंसिबल एज में वो आते हैं टिल मैट्रिक, तो उसके बाद वो खुद डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए कौन सी फील्ड बेहतर है, हम किस जगह पर जा सकते हैं और हमें क्या बनना चाहिए। मुझे लगता है कि ये फैसला आपको उन बच्चों पर ही छोड़ देना चाहिए ना, बजाय ये कि उनको गलत जगह पे आप घुसेड़ें और उनको कहें ये तुमने पढ़ना ही पढ़ना है, जिसमें उसका इंटरेस्ट भी नहीं, वो अपने कीमती साल भी जाया करेगा, आपका पैसा भी जाया करेगा और वो कुछ बन भी नहीं पाएगा। और मेंटल स्ट्रेस अलग। और एक और चीज जो हम बड़ों से कंपैरिजन नहीं होना चाहिए बच्चों का। यूनिवर्सिटी गोइंग से भी, ये जो पढ़ रही है इसका स्कोप क्या है, मतलब कहाँ जॉब मिलेगी। वो एंटरप्रेन्योर भी तो हो सकता है, उसने बिजनेस भी तो करना हो सकता है। और समटाइम्स हम पढ़ते कुछ हो रहे हैं और हमारी फील्ड कुछ और होती है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज या आपके इंटरेस्ट। लेकिन हम पूछते हैं जॉब कहाँ मिलेगी, अच्छा ये जो पढ़ रहे हो क्या करोगे, स्कोप क्या है, फायदा क्या है? तो हाँ फायदा क्या है। हमारे लिए स्कोप जो है वो बहुत बड़ी तनख्वाह या बहुत बड़ी पोस्ट होती है, एग्जैक्टली, जो कि ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी भी है किसी हद तक। लेकिन अगर एक शख्स के अंदर, या हमारे जो टीनेजर्स, हमारे जो बच्चे होते हैं, वो जब उस एज में आते हैं, उनको समझाएं ज़रूर, क्योंकि उनकी उतनी समझ नहीं होती, लेकिन उनकी भी सुने। सिर्फ ये नहीं कि जी घर में, आपको पता है हमारे जो बाप का एक रोब होता है, उससे बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं, और उस डर की वजह से वो बता नहीं पाते कि मैं ये बनना चाहता हूँ या ये पढ़ना चाहता हूँ, और वो कहते हैं कि नहीं जो अब्बा जी ने कहा है बस वही करना है, या जो पापा ने कहा है, डैडी ने कहा है वही करना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं सुनूंगा। और माँ भी कहती बेटे मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारे अब्बू ने ये कह दिया तो बस ये होगा। इस तरह से हमारी जो सोसाइटी का एक बहुत बड़ा जो एक नई नस्ल का एक ख़ास मखसूस तबका है, वो ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं। वो समझते हैं हमारे पेरेंट्स हमसे प्यार नहीं करते, वो हमें जो है सिर्फ पैसे कमाने की मशीन बनाना चाहते हैं। हालांकि आज तक मैंने बहुत कम देखा है कि जो बच्चे कामयाब हो जाते हैं वो कमा के कहीं अपने माँ बाप को ला के दें, वो अपनी ही ज़िंदगियों में उसको खर्च करते हैं, फिर उनकी अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ शुरू हो जाती है, शादियाँ हो जाती हैं, तो फिर आपको पता है वही सिलसिला शुरू हो जाता है जो माँ बाप का होता है। लेकिन माँ बाप को बहुत, अगर वैसे उनकी दोस्ती नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा दोस्ती के हक़ में भी नहीं हूँ जहाँ पर बच्चे आपके साथ तू तड़ाक में बात करना शुरू कर दें, एक मखसूस एक ख़ास गैप होना चाहिए। लेकिन बच्चे को ये एतमाद ज़रूर दें, उनको ये ट्रस्ट ज़रूर दें कि आप जो भी कुछ काम करो, जो भी कोई बात करो, हमसे ज़रूर डिस्कस करो, हमारे साथ उसके साथ कोई मशवरा कर लो, हम आपको कोई अच्छा ही मशवरा देंगे। लेकिन अपनी ही अगर हम ख्वाहिशात उनके ऊपर ठूंसेंगे कि क्योंकि अब्बा जी जो है वो फ़ौज में जाना चाहते थे तो बच्चे ने भी जाना है, अब्बा जी ने पायलट बनना था वो रह गए तो अब आपने पायलट बनना है, तो इससे अब तो दुनिया इतनी आपके लिए आसान हो गई है, इतनी ज़्यादा फील्ड्स आ गई हैं, इतनी ज़्यादा जो है उसमें आपके पास ऑप्शंस आ गए हैं। पहले हमारे पास ये था कि जी एक इंजीनियर, डॉक्टर और उसके बाद कोई और आपके पास कुछ होता है, या टीचर बन जाते थे। बच्चा जो भी पढ़े अपने आप को उस गोल तक, उस जगह तक ज़रूर पहुंचाए जहां पर वो अपने लिए आपको फाइनेंशियली भी जो है वो सेट कर सके। लेकिन खुदारा जहां पर बच्चा अगर काबिल है तो उसको हरगिज़ ये आप ये ना कहें कि नहीं तुम अगर ये करोगे तो तुम फेल हो जाओगे ज़िंदगी में, उसको एतमाद देना चाहिए। बिल्कुल, एतमाद देना इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बच्चे को एतमाद नहीं देंगे ना, वो कुछ लाइफ में अच्छा भी कर रहे हैं तो उसे लगेगा कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ। और जब शायद वाली बात आ जाती है, डाउट वाली बात आती है, तो वहाँ पे
थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होती है, फिर वहाँ पे लोग बच्चे जैसे आपने कहा ड्रग्स की तरफ है, वो फिर थर्ड पार्टी उनको ड्रग्स की तरफ भी लेके जाती है, उनका ब्रेन वॉश भी करती है, उनको सेल्फ डाउट में भी लेके आती है। और बच्चों के दोस्तों का भी खास ख्याल रखें। लाइक अमूमन बच्चे जहाँ पर बैठते हैं उठते हैं, हर घर का अपना माहौल होता है, आपको ज़रूर ये पता होना चाहिए। मेरी अमूमन ये कोशिश होती है कि मेरे बच्चों के जो दोस्त हैं वो घर पर ही आएँ, मेरे सामने हो, चाहे खाएं पिएं, गेम खेल रहे हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं, जो भी गपशप कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होता है कि इनकी कंपनी में किस किस्म की गुफ्तगू हो रही है, ये किस तरह के इसके दोस्त हैं, किस तरह के उनके हेयर स्टाइल्स हैं। मुझे इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा मेरी जो है तहफ़्फ़ुज़ात होते और हैं। चिकन बैलेंस बहुत जरूरी है, और देख के पता चल जाता है। Yes, मेरी yes, 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 yes. मदर कहती थी अब कि बात बच्चों के करें। बोलने के स्टाइल से पेरेंट्स को चल पता चल जाता है। जाता है बच्चे कहाँ से बोल रहे हैं। लेकिन बच्चों को एतमाद दें, बच्चों को उनके दोस्तों पे आप तनकीद ना करें, क्रिटिसिज्म ना करें कि ये तुम्हारा दोस्त किस तरह कार्टून बन के आ गया ये, लेकिन ज़रूर उनको ये कहें कि बच्चे अगर आप इस तरह हो तो आप अपने दोस्त को भी ये कह सकते हो कि यार ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, यार ये ऐसे हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमारे जो हुलिये हैं वो बड़े ऐसे एक्सेप्टेबल होने चाहिए। हम इस किस्म के हुलियों में निकलेंगे ना तो बहुत सारे लोग कहेंगे यार ये क्या बन गया। ऐसे नहीं होना चाहिए। आई थॉट आज के जो हमारे टॉपिक्स थे आप सबने सुने होंगे। दोबारा अगर आप प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो सुबह 8:30 बजे, रात को 2 बजे भी, और फिर दोपहर को 1 बजे दोबारा ये रिपीट होगा। ये 2 दिन हमारा आपके साथ इस्लामाबाद लाउंज का जो है ये शो होगा, पीर और मंगल को, और इसमें हम ऐसी ही बातें डिस्कस करेंगे जिससे हमारे देखने वालों को कोई ना कोई फ़ायदा पहुंचे और हमें कॉल के थ्रू बता सकें कि जी आपका प्रोग्राम कैसा रहेगा। तो आपका फीडबैक का भी इंतज़ार रहेगा। अब हमारे शो का जो है वो वक्त ख़त्म हो चुका है। अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूँगी जो इस पूरी काबिश में हमारे साथ होते हैं, अपनी मैनेजमेंट का भी, क्योंकि उन्होंने एक नया प्रोग्राम हमें दिया और एक बहुत ही अच्छी फ्रूटफुल जो है हमने सोचा कि हमारी गुफ्तगू होगी। थैंक यू सो मच मानूर आपका, थैंक यू आपका, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।